नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। मुरादाबाद में जंजीरों से बांधकर युवक को पीटने का मामला सामने आया है। भोजपुर थाना क्षेत्र के नई में कबाड़ के दुकान में चोरी करने का आरोप लगा युवक पर और उसे जंजीरों में खंबे से बांधकर पीटा गया। वहीं इस घटना का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फिलहाल पुलिस इस वीडियो की जाँच कर रही है। युवक जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष है और परसों की एक घटना है। परसों का एक वीडियो वायरल हो रहा था जो भोजपुर नई बस्ती का है, जिसमें उसकी पिटाई की जा रही है बांधकर। तो जांच करने पर पता चला कि वह व्यक्ति नशे का आदी था और वहाँ पे छोटी मोटी चोरियाँ करता रहता था। तो वहाँ जिनके घर में चोरी हो रही थी उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको बांधकर उसकी पिटाई की। जिन्होंने पिटाई की उनको थाने पे ले आया गया, उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा जिसके साथ पिटाई हुई है उस व्यक्ति को भी बुलाया गया थाने पर। उसने अभी तक कोई तहरीर। रायबरेली के थाने में ग्राम प्रधान के साथ बदसलूकी करने के मामले में ग्राम प्रधानों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया। रायबरेली में जनप्रतिनिधियों के साथ अभद्रता से नाराज ग्राम प्रधानों ने पुलिस अधीक्षक का कार्यालय घेरा और पुलिस की तानाशाही रवैये को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि एक मामले के सुलह समझौता कराने गए प्रधान से थाने में पुलिस ने अभद्रता की और गाली गलौज की। थाने में जमीन पर उन्हें बिठा दिया गया। इस मामले में 3 दर्जन से अधिक ग्राम प्रधानों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भदोखर थाने के उप निरीक्षक और पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल प्रधानों के शिकायत पत्र पर एसपी आलोक प्रियदर्शी ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ जाँच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रधानों का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा नहीं, प्रधान हैं नितिन सिंह जी। इनके गांव का कोई विवाद था खोटे को लेकर, तो प्रधान जी समझौता कराने के लिए थाने गए। तो इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनको ज़मीन पर बैठा दिया गया। उसके बाद में प्रधान प्रतिनिधि हैं गट्टू भाई, ये भी गए तो इनके साथ भी अभद्रता की गई। पुलिस के इस रवैये एक भदोखर थाना क्षेत्र में एक एसआई हैं प्रकाश पांडे जी, जिनके द्वारा हम लोगों को बहुत। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर थाना इलाके के डाक बंगले के पास 2 युवकों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि दोनों युवक किस बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दोनों युवक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और वहां लोग खड़े तमाशबीन बने हुए हैं। हालांकि कोई बीच बचाव करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये युवक किस बात को लेकर आपस में मारपीट कर रहे हैं इस बात की कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। वहीं तेज रफ्तार रोडवेज ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मामला उचाहर थाना क्षेत्र के कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने का है, जहां प्रयागराज से लखनऊ जा रहे रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। जहांगीरों की मदद से उचाहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से बस चालक को हिरासत में ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई में जुट गई। हाँ, एक व्यक्ति राम लखन, जिसके पिता का नाम बाबूलाल था, अलखा निवासी था, वो एक अत्यंत गंभीर अवस्था में यहाँ पर इमरजेंसी में लाया गया था, जिसका इमरजेंसी के दौरान पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हाँ, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हाँ, एक व्यक्ति वहीं सावन के 5वें सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए रात 12 बजे से ही श्रद्धालु लाइन में लग गए। तड़के 2:30 बजे महाकालेश्वर के कपाट खुले और जय
जयकारे के साथ महाकाल मंदिर गूंज उठा। शाम 4 बजे महाकाल की 5वीं सवारी निकाली जाएगी। तो सावन के सोमवार के दिन महादेव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं सावन के 5वें सोमवार को महाकाल के दर्शनों के लिए लोग रात को 12 बजे ही लाइनों में लग गए और सुबह 2:30 बजे महाकाल के कपाट खुले। लोगों ने फिर महाकाल के पूजन अर्चन किया। वहीं बीजेपी भोपाल जिला ग्रामीण कार्यकर्ताओं का विशाल सम्मेलन रविवार को बैरसिया के महावीर पैलेस व्हाइट हाउस में आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य श्याम सुंदर शर्मा ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन दिया। विधायक विष्णु खत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साहपूर्व पधारे मेरे कार्यकर्ता पार्टी का आधार है। इन कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि बैरसिया क्षेत्र बीजेपी का अवैध किला बना है, जिसको भेद पाना इन कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में असंभव है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा छाता मरम्मत कर जीविका उपार्जन करने वाली दुर्गाबाई वंशकार को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने बताया कि रविवार 6 अगस्त को दोपहर में ही 50,000 रुपए का चेक संयुक्त कलेक्टर राजेश कुमार गुप्ता और तहसीलदार ने पहुंचकर दुर्गाबाई को सौंपा है। वहीं रायबरेली में ग्राम प्रधान के साथ अभद्रता की गई है, जिससे नाराज ग्राम प्रधानों ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव किया। मामला भदोखर थाना क्षेत्र का है, जहां थाने के पुलिस के तानाशाही रवैये को लेकर सुलह समझौता करने गए प्रधान के साथ पुलिस ने अभद्रता और गाली गलौज की थी। उन्हें जमीन पर बैठा दिया गया था। इस मामले में 3 दर्जन से अधिक ग्राम प्रधानों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया और उप निरीक्षक और पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल प्रधानों की शिकायत पर एसपी आलोक प्रियदर्शन ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की कार्रवाई कर आश्वासन दिया है। प्रधानों का कहना है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा नहीं, प्रधान है विपिन सिंह जी, इनके गांव का कोई विवाद था फोटे को लेकर, तो प्रधान जी समझौता कराने के लिए थाने गए, इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनको ज़मीन पर बैठा दिया गया। उसके बाद में प्रधान प्रतिनिधि हैं गट्टू भाई, ये भी गए तो इनके साथ भी अभद्रता की गई। पुलिस के इस रवैये को लेकर क्या मांग कर रहे हैं? आप कहाँ आए हैं? हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। कल भी हम लोग गए थे उनके आवास पर, तो मुलाकात नहीं हुई, तो आज हम लोग एसपी ऑफिस आए हैं। हम लोग एक भदोखर थाना क्षेत्र में एक एसआई हैं प्रकाश पांडे जी, जिनके द्वारा हम लोगों को बहुत प्रताड़ित किया गया। कल एक थोड़ा सा मामला था, उसमें उन्होंने पैसा वैसा मांग किया। उसके बाद हमारे भाई मित्र और विपिन सिंह प्रधान प्रतिनिधि थनाई को बेइज्जत करके जमीन में बैठाया, उनका मोबाइल जमा करवा लिया, जिसका हम लोग यहाँ शिकायत करने यहाँ आए हैं। एसपी ऑफिस आए तो साहब से मिले, साहब ने आश्वासन कहा। वहीं संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा खनियाधाना पहुंची और नगर में यहाँ यात्रा निकाली गई। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद सभागार में जनसंवाद का भी कार्यक्रम इस समय आयोजित किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी रंजना दीदी ने बताया कि अभी पूरे प्रदेश में संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा 5 रूट से होते हुए सागर पहुंचेगी। यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा के मूल वाक्य पर संत शिरोमणि ने सामाजिक भेदभाव मिटाने और समाज में सबको समता का अधिकार देने के लिए जीवन भर संघर्ष किया। मुख्यमंत्री ने भी संत रविदास के उपदेशों और विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए 5 समरसता यात्राएं शुरू की है। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में प्रस्तावित मेट्रो प्रोजेक्ट के एक और मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। रविवार को सैकड़ों की तादाद में लोगों ने बिजली घर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर मेट्रो स्टेशन रखने को लेकर हंगामा किया और नारेबाजी की। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में मेट्रो परियोजना के निरीक्षण के दौरान जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर बाबा मनका
नश्वर नाथ कर दिया था। जानकारी के मुताबिक बिजली घर मेट्रो स्टेशन का नाम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे जाने की मांग की जा रही थी। इसके लिए एक बड़ा वर्ग आंदोलन कर रहा था। रविवार को रकाबगंज थाना क्षेत्र में बिजली घर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर भीमराव अम्बेडकर के नाम से रखे जाने को लेकर विशाल प्रदर्शन किया गया। और हम लोग, हमारे साथी और हम लोग इस समय आए हैं बाबा साहब के मान और सम्मान के लिए। जो बिजली घर पर के सामने बिजली घर पर मेट्रो स्टेशन बनना है, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से कराना है। देखिए, हमारा जो पार्क है, ये सदियों से हमारा पार्क है, बहुत टाइम से हमारा ये पार्क है, बरसों से ये पार्क है और हमारे बाबा साहब की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित है। तो हमारी प्रशासन से, माननीय योगी जी से, राष्ट्रपति जी से, सबसे हमारी ये मांग है कि हमारे मेट्रो स्टेशन के सामने, जो बाबा साहब के सामने जो मेट्रो स्टेशन बनना है, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से होना चाहिए। और हम लोग, हमारे साथी और हम लोग इस समय आए हैं बाबा साहब के मान और सम्मान के लिए। जो बिजली घर पर के सामने बिजली घर पर मेट्रो स्टेशन बनना है, उसका नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम। वहीं गुलाम नबी आज़ाद ने धारा 370 के हटने का विरोध कर रहे लोगों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 का विरोध कर रहे हैं, वे जम्मू कश्मीर की ज़मीनी स्थिति, इतिहास, भूगोल को नहीं जानते। अनुच्छेद 370 किसी विशेष क्षेत्र, प्रांत या धर्म के लिए नहीं था, बल्कि सभी के लिए समान रूप से फायदेमंद था। मुझे सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो इसके निस्तर पर सभी पहलुओं पर गौर करेगा। खुद में है, उनको जम्मू कश्मीर के हालात मालूम नहीं है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री नहीं मालूम है, जोग्राफिया नहीं मालूम है और इससे क्या नुकसान है और क्या फ़ायदे उनको ये मालूम नहीं। और 370 जो था वो किसी इलाके के लिए, किसी प्रोविंस के लिए या किसी एक धर्म के लिए नहीं था। उसके फ़ायदे कश्मीर वालों के लिए भी उतने ही थे जितने जम्मू वालों के लिए, जितने शहर वालों के लिए थे, उतने देहात के लिए थे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट इसको उस हिसाब से देखेगी कि क्या हमारे जो आईन है उसके मुताबिक ये हटाया गया है कि ज़बरदस्ती हटाया गया है। और अगर आईन के हिसाब से देखा जाए तो ये हिंदुस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके हिसाब से नहीं हटाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि कल सर्वदलीय बैठक में हमने विपक्ष को स्वस्थ चर्चा के लिए आमंत्रित किया था। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। पिछले 6 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। हम स्पीकर और विपक्षी विधायकों से बाढ़, सूखे के मुद्दे पर चर्चा करने की अपील करेंगे। आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्याओं को रख सके, सरकार का ध्यान आकर्षित कर सके। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी सरकार की ओर से हमने एक स्वस्थ चर्चा को, जिसके लिए हमारे सदन को जाना जाना चाहिए, इसके लिए आमंत्रित किया। और मैं इस बात के लिए फिर आह्वान करूंगा कि हमें एक सार्थक चर्चा का विषय सदन को बनाना चाहिए। सरकार हर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे पर, प्रदेश के हित से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और उसका भी हर स्तर पर जवाब देने को भी तैयार है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास की एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन 6 वर्षों के दौरान प्रदेश के परसेप्शन को बदल करके प्रदेश के नौजवानों के सामने, प्रदेश के नागरिकों के सामने कुत्सित राजनीतिक कारणों से जो पहचान का संकट खड़ा हो गया था, उस पहचान के संकट से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश को देश के एक प्रमुख राज्य के रूप में स्थापित करने में मदद
पूरी सफलता प्राप्त हुई है। जनमानस से आम जनमानस विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस मुद्दे पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो वो हमारे पास आ सकते हैं और सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। यदि विपक्ष के लोगों के हित के लिए सकारात्मक चर्चा चाहता है तो सरकार उनके सभी सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार है। इस पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसको लेकर के सदन में आवे, सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनने और उस पर बहस करने के लिए तैयार है। हम लोगों का तो पहले से ही मन बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कई क्षेत्रों में बाढ़ आई है, कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति है। ये किसानों से, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पर सकारात्मक चर्चा करें। अगर नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे तब विवाद करेंगे, हो हल्ला करेंगे। और एक जनहित में अगर सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहेंगे तो निश्चित तौर से सरकार उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, हर उस जनहित के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। जहां तक कांग्रेस नेताओं और राहुल गांधी का सवाल है तो मैं उन्हें सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं। इस फैसले के बाद लोकतंत्र और न्यायालय पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। जहां तक कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी जी का सवाल है, सदस्यता बहाल हुई है, बधाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई। और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है इस फैसले के बाद। वहीं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान हाजीपुर सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने लंबा समय हाजीपुर की सेवा में बिताया है। एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं हाजीपुर के लोगों का वैसा ही ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता रखते थे। मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं और उनका गठबंधन जिस पार्टी के साथ है वे अपराधियों को संरक्षण देने वाले माने जाते हैं। जो सरकार और अपराधियों को संरक्षण दे वो अपराध पर नियंत्रण पा ही नहीं सकता। ये सांसद होने के नाते जरूर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, पर हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक लंबा समय हाजीपुर की सेवा में बिताया, हाजीपुर को अपनी मां माना। एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं वैसे ही हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों का ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता अपने रहते हुए रखते थे। ऐसे में फाइनली ये गठबंधन के भीतर ही तय होगा। मैं बाहर हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी माँ वहाँ से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है तो उनका बनता है। मेरे मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं और जिसके साथ वो गठबंधन में हैं, वो लोग अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग माने जाते हैं। तो जो दल, जो सरकार, जो गठबंधन अपराधियों को संरक्षण दे वो अपराध पे नियंत्रण पा ही नहीं सकती, वो अपराध को कभी नियंत्रित कर ही नहीं सकती। और यही कारण कि आज की भी तारीख में बिहार में अपराध। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमें मजबूती से खड़ा होना होगा। उन्होंने कहा कि आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को जो हमारा अमन, चैन और भाईचारा तोड़ते हैं उन्हें जवाब देना होगा। आज हमें खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे लोग जो हमारा अमन, चैन, भाईचारा तोड़ते हैं उनको जवाब देना होगा। और मजबूती से खड़ा होकर दोगे तो ये विश्वास है कि चौधरी देवीलाल ने 1967 में जो ये हरियाणा रूपी पौध पैदा लगाया था, आज देश की अर्थव्यवस्था पे तीसरे नंबर पर है। आज देश की अर्थव्यवस्था पे तीसरे नंबर पर है। 10% फौज में हम जवान भेजते हैं। समय आप आए वो जाम की स्थिति थी, इस जाम से निजात मिलाने के लिए 700 करोड़ का एलिवेटेड पुल बनेगा तो फायदा किसको होगा? हरियाणा प्रदेश के हिसार।
बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बेहद विवादित बयान दिया है। विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के रतलाम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी भारत माता की जय बोलेगा वो हमारा भाई है, हम उसके लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर धमकी देते हुए कहा कि जो भी भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने से हम नहीं हिचकेंगे। विजयवर्गीय रतलाम के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सलाना और रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। जो भारत माता की जय बोले वो हमारा भाई है और हम उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, और जो भारत माता के खिलाफ बोलेगा उसकी जान लेने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारा संकल्प। वहीं ओम प्रकाश राजभर का बयान सपा के पास जनता के मुद्दे उठाने का समय नहीं है। ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और विपक्षी नेताओं पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा के पास जनता के ज्वलंत मुद्दे उठाने का समय नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी को प्रदेश की जनता की समस्या से लड़ने की जो ताकत होनी चाहिए ज्वलंत मुद्दों पर, उस पर ध्यान नहीं है। 40 जिले में किसान की धान की रोपाई नहीं हो पा रही है, उनको पानी की समुचित व्यवस्था कैसे हो, इस पे लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, उस पे लड़ना चाहिए कि यहाँ कैसे निजात मिले। बाढ़ नहीं रखा है, मुख्यमंत्री भी तो बहस करने के लिए तैयार है। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पे चर्चा हो, सुझाव आवे अच्छे, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब सभी विधायकों की तरफ से सुझाव आते हैं तो अच्छी चीज़ें छन के आती हैं। जो ट्रांसफार्मर ओवरलोड में जल रहे हैं, आकाशीय बिजली के दबाव में जल रहे हैं, तो वो कैसे बेहतर किया जाए, इस पे चर्चा हो। नहरों का पानी अगर टेल तक नहीं पहुंच रहा है, हेड में शुरू है अपनी पूरी क्षमता से, लेकिन टेल तक नहीं पहुंच रहा है, तो वो वहाँ कैसे पहुँचे, इस पे चर्चा करने की जरूरत है। तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार टमाटर पे खूब चर्चा होगी, 300 के पार पहुंच चुका है। वो तो क्रिकेट खेलते हैं सदन में, वॉलीबॉल खेलते हैं, कार्टून बनाते हैं, यही ना करते हैं। आप लोगों के सामने उन्होंने खेला। दिल्ली में पुस्तकालय महोत्सव के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संसद को मंदिर बताते हुए उन्होंने कहा कि हमारी संसद एक मंदिर है जहां बहस, चर्चा और संवाद होना है। किसी को भी उम्मीद नहीं है कि संसद अशांति में संलग्न होगी। यदि हमारी संसदीय प्रणाली लोकतंत्र के मंदिर के संवाद और चर्चा में शामिल नहीं होते हैं तो वे व्यवधान और अशांति से ग्रस्त होते हैं। वो स्थान उन ताकतों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा जो संविधान के प्रति जवाबदेह नहीं है। You go to a library, you open a book, and you realize you opened a window to the world. A library is a temple of learning, a place where the human mind goes to worship. Now, I'm sharing something not out of concern but only to seek your involvement. We have Parliament also as a temple where debate, discussion, dialogue has to take place. No one expects Parliament to be engaged in disturbance. You want your representatives to function in nature. मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।